हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूब्लैक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों यहाँ पे आप एक सेलकॉन कंपनी का ये बॉक्स देख सकते हो। तो आइए इस बॉक्स को ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर हमारा कौन सा एम्पलीफायर बोर्ड है। तो यहाँ पे ये हमारा बोर्ड है और इसके साथ कुछ कनेक्टर मिल जाते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार के, और इस बोर्ड के साथ भी कुछ वायर लगे हुए हैं। और ये जो हमारा एम्पलीफायर बोर्ड है दोस्तों, ये हमारा 2.1 एम्पलीफायर बोर्ड है। तो आज की इस वीडियो में इस एम्पलीफायर बोर्ड के कंप्लीट वायरिंग करके मैं आपको दिखाऊंगा, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये जो हमारा एम्पलीफायर है 2.1 का, इसका कंप्लीट वायरिंग किस प्रकार से किया जाता है। और इसका वायरिंग मैं कनेक्टर के थ्रू ही करने वाला हूँ, क्योंकि इसके साथ टोटल कनेक्टर यहाँ पे मिलता है। तो मैं कनेक्टर के साथ ही वायरिंग करूँगा और स्टेप बाय स्टेप वायरिंग के साथ डिटेल्स भी आपको बताते चलूँगा। तो हो सकता है कि वीडियो लंबा बन जाए, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। तो आइए इसका वायरिंग करने से पहले थोड़ा इसके डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ये जो आप आईसी देख सकते हो, ये 7265 है। तो ब्रिज मोड पर लगभग 50 से 60 वाट आउटपुट कर देगा। तो जब ये ब्रिज मोड पे है तो सबवूफर आपको 8 ओम का यूज करना है। 4 ओम का यूज करते हैं तो ये आईसी जल्दी से ख़राब हो जाएगा। और ये जो दोनों आईसी है ये 2030 है। तो 2030 14 से 15 वाट का आउटपुट करता है 4 ओम के लोड पे। तो इस पर आप सिंगल स्पीकर या डुअल स्पीकर आप यूज कर सकते हो। अगर डबल स्पीकर यूज करते हो तो आपको 8 ओम का वो सैटेलाइट स्पीकर रखना है, ताकि वो पैरेलल में जब एक आईसी पे आएगा तो 4 ओम के लोड पे हो जाएगा। तो वो आपको रखना है। बाकी सिंगल चैनल रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं, 4 ओम 4 से 5 इंच का भी स्पीकर इस पर आराम से चला सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो आप एक आईसी देख सकते हो, ये हमारा ऑप एम्प आईसी है, जो लो पास फिल्टर के लिए यूज किया जाता है। तो ये जो हमारा लो पास फिल्टर यहाँ से जो आउटपुट करता है, तो इस 7265 आईसी को देता है, जिससे सबवूफर रन करता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि वोल्टेज रेगुलेटर दिया गया है, जैसे ऑडियो मॉड्यूल हो गया, उसको ऑपरेट कराने के लिए यहाँ पे ये दिया गया है। तो यहाँ से 5 वोल्ट का आउटपुट मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जो काफ़ी सारे कनेक्टर लगे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पावर सप्लाई के लिए कनेक्टर बता देता हूँ। आप यहाँ पे रेक्टिफायर के बगल में ये जो 3 पॉइंट देख सकते हैं, यहाँ पे पावर सप्लाई देना है ट्रांसफार्मर से। इसके बैक साइड में ये वायर लगा हुआ है, तो जो ब्लैक कलर का है वो 0 है। बाकी ये जो दोनों रेड और रेड है, इसमें 12 और 12 देना है। फुल पावर के लिए 12 0 12 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर यूज करें तो ज़्यादा बेटर होगा। और यहाँ पे जो वायर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला ये यहाँ से आ रहा है, जो रेक्टिफायर है इसके बगल से। तो बहुत लोग कहेंगे कि ये वाला जो हमारा वायर है ये 12 वोल्ट आउटपुट के लिए, लेकिन ये 12 वोल्ट आउटपुट के लिए नहीं है, इसमें 12 वोल्ट इनपुट देना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे ये जो हमारा वोल्टेज रेगुलेटर लगा हुआ है, उसमें पहला वाला पिन से जो है यहाँ पे इनपुट दे दिया गया है, जो कि इसका कनेक्शन कहीं पे नहीं दिया गया है इस बोर्ड के साथ। तो जब तक इस वायर को इस सप्लाई के साथ कनेक्शन नहीं करेंगे, तब तक ऑडियो पैनल में सप्लाई नहीं आएगा। मुझे भी लगा कि यहाँ पे ये 12 वोल्ट आउटपुट के लिए ऑप्शन है, ज़्यादातर होता ही है, लेकिन ये 12 वोल्ट आउटपुट के लिए नहीं, 12 वोल्ट इनपुट के लिए ऑप्शन है। तो इसका कनेक्शन किस प्रकार से होगा वो मैं आगे आपको बता दूंगा जब इसका कनेक्शन मैं करूँगा। लेकिन आप लोग अभी इतना समझ लीजिए कि इसमें 12 वोल्ट आउटपुट नहीं, इसमें 12 वोल्ट इनपुट देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 7265 के जस्ट बगल में जो कनेक्टर आप देख सकते हैं, ये हमारा सबवूफर आउटपुट के लिए है। तो यहाँ पे सबवूफर कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो 3 पिन वाला कनेक्टर देख सकते हैं, ये हमारा सैटेलाइट के लिए है। तो सैटेलाइट में 2 स्पीकर होगा, तो यहाँ पे 3 पिन क्यों दिए गए हैं, तो बीच वाला हमारा ग्राउंड है, बाकी ये दोनों लेफ्ट और राइट है। तो यहाँ से जो दोनों स्पीकर रहेगा उसका बीच वाला कॉमन एक साथ कनेक्ट हो जाएगा, बाकी लेफ्ट राइट के लिए यहाँ से आउटपुट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये कनेक्टर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये वाला जो कनेक्टर है ये ऑडियो इनपुट के लिए है। चाहे आप मोबाइल से दे सकते हो या ब्लूटूथ कार्ड से दे सकते हो, ब्लूटूथ चिप से दे सकते हो, किसी भी तरीका का जो ऑडियो सिग्नल इनपुट होगा वो यहीं पे होगा। क्योंकि यहाँ पे 3 पिन का 2 कनेक्टर है, तो बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं और गलत कनेक्शन कर बैठते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको लेफ्ट राइट ग्राउंड इनपुट देना है। यहाँ से आपको एक पोटेंशियोमीटर लगाना है, जो सबवूफर के लिए कंट्रोल होगा। सैटेलाइट के लिए जो हमारा वॉल्यूम होगा, वो ऑडियो इनपुट में जब हम ऑडियो सिग्नल इनपुट करेंगे, उसी लाइन में एक पोटेंशियोमीटर लगेगा, जो मैं आगे आपको कनेक्शन करके दिखाऊंगा। और यहाँ पे जो कनेक्टर देख सकते हो, ये हमारा 5 वोल्ट आउटपुट के लिए मिल जाता है, जिससे आप ऑडियो पैनल चला सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं इसमें ऑडियो इनपुट का कनेक्शन करूँगा। तो ऑडियो इनपुट का कनेक्शन
एक पोटेंशियोमीटर के थ्रू करूँगा, क्योंकि साउंड जो हमारा मेन कंट्रोल होगा वही पोटेंशियोमीटर से कंट्रोल होगा। इस प्रकार का पोटेंशियोमीटर लेंगे जो हमारा डुअल चैनल का होता है। तो इसका जो तीसरा नंबर पिन है, ये दोनों उसको आपस में एक साथ कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ये दोनों ग्राउंड होता है। यहाँ पे इस प्रकार से कनेक्ट कर देना है। उसके बाद एक हमें कनेक्टर लेना है ऑडियो मॉड्यूल में लगाने के लिए। जो इस प्रकार का ऑडियो मॉड्यूल हो, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। उसमें यहाँ से आउटपुट के लिए 3 ऑप्शन होते हैं, लेफ्ट राइट ग्राउंड। तो देखिए इसमें आजकल 4 पिन आने लगे हैं, एंटीना का साथ में दे दिया जाता है। तो आपको इसमें सिर्फ 3 पिन को ही लेना है, एंटीना वाले को छोड़कर। तो यहाँ पे एंटीना वाले को छोड़कर मैं कुछ इस प्रकार से लगा लूँगा। ये एंटीना वाला हो गया है। तो इसमें जो 3 वायर निकलते हैं यहाँ पे कनेक्टर के थ्रू, तो बीच वाला हमेशा ग्राउंड ही होता है। तो बीच वाले को साइड में रख के, ये जो दोनों हमारा साइड वाला आता है, जैसे यहाँ पे देखिए दोनों साइड वाला आपको ब्लैक और रेड है, तो ये हमारा लेफ्ट और राइट है। तो पहले लेफ्ट और राइट को इस प्रकार से लेना है, और ये जो हमारा पोटेंशियोमीटर इसका फर्स्ट वाले पिन में आगे और पीछे कनेक्शन कर देना है। इसका कोई माइनस प्लस नहीं होता दोस्तों, ये लेफ्ट राइट ऑडियो सिग्नल होता है। आप चाहे तो वायर को आपस में उलट कर भी लगा सकते हो, इसमें कोई उल्टा सीधा नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ। इस प्रकार से आपको लगा देना है। उसके बाद इसमें एक वायर बचता है ये ग्राउंड का। तो ये वाला जो ग्राउंड वाला वायर है आपको यहाँ पे लगा देने हैं, जहाँ पर मैंने ये 3 नंबर पिन को आपस में एक साथ शॉर्ट करा था। तो यहाँ पे इसको लगा देना है, तो ये ग्राउंड में चला जाएगा। तो इस प्रकार से ऑडियो इनपुट का कनेक्शन इसमें कर लेना है। अब इसमें 2 पिन बीच वाला बचता है, तो ये हमारा लेफ्ट और राइट आउटपुट करेगा, और एक पिन ग्राउंड से ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इसमें इनपुट के लिए ये वाला कनेक्टर है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि बीच वाला ग्राउंड है या साइड में दे दिया गया है, तो ये पहले देखना होगा। तो इसमें मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो ये ग्राउंड वाला सही है, ये बीच में ही ग्राउंड है, दोनों साइड वाला लेफ्ट और राइट है। तो इसके साथ जो कनेक्टर दिए गए हैं, इसमें से 3 पिन वाला कनेक्टर ले लेना है, और इसमें ये जो बीच वाला वायर है ये हमारा ग्राउंड हो जाएगा, और ये दोनों लेफ्ट और राइट हो जाएगा। ये जो दोनों लेफ्ट और राइट है, इस पोटेंशियोमीटर के बीच वाले में दोनों का कनेक्शन कर देना है, और ये जो ब्राउन कलर वाला बीच वाला वायर है इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देना है, जो इस पोटेंशियोमीटर के साथ मैंने करा है। तो आइए इसका कनेक्शन इस पोटेंशियोमीटर के साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से इस कनेक्टर को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ का वर्किंग किस प्रकार से होगा। जैसे ऑडियो मॉड्यूल से जो हमारा ऑडियो आउटपुट होगा, इसमें इनपुट होगा पहला नंबर पिन में, आगे और पीछे जो पिन है लेफ्ट राइट वहाँ पे इनपुट होगा, और बीच वाला सेंटर से जो हमारा 2 पिन है वो लेफ्ट राइट आउटपुट यहाँ से होगा, और इसमें जो ऑडियो आउटपुट होगा ये डायरेक्ट चला जाएगा इस एम्पलीफायर बोर्ड के इनपुट पे, इस वाले पे कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको लगा लेना है। तो यहाँ पे ऑडियो इनपुट के लिए ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे सबवूफर कंट्रोल के लिए जो पोटेंशियोमीटर लगेंगे उसका मैं कनेक्शन यहाँ पे कर लेता हूँ। सबवूफर कंट्रोल के लिए यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर लेना है जो हमारा सिंगल चैनल का है, और ये हमारा 100K का है, और ये जो मैंने पोटेंशियोमीटर लिया है ये भी 100K का है। तो इसका कनेक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था यहाँ पे 2 कनेक्टर हैं। तो ये हमारा ऑडियो इनपुट के लिए है, और ये हमारा सबवूफर कंट्रोल के लिए है जो बेस कंट्रोल करेगा। तो इसमें देखेंगे कि हमारा जो ग्राउंड है इसमें किस साइड आ रहा है वो देखना होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें जो ग्राउंड है ये वाला पिन में बीच में है, बाकी साइड में हमारा ऑडियो इनपुट और आउटपुट है। तो यहाँ पे थोड़ा आपको कनेक्शन समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे इस कनेक्टर को मैं अभी निकाल लेता हूँ, जो ऑडियो इनपुट मैंने करा था इसको बाद में मैं कनेक्ट कर लूँगा। जैसे यहाँ पे देखिए, इसको मैं यहाँ पे इस प्रकार से लगा लेता हूँ। तो इसमें कनेक्शन थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो बीच वाला पॉइंट है ये ग्राउंड है, जैसे ऑडियो इनपुट में ठीक उसी प्रकार से है। लेकिन बेस कंट्रोल के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, साइड में होना चाहिए। लेकिन कनेक्शन के थ्रू मैं साइड में कर लूँगा। यहाँ पे प्रिंट को आसान बनाने के लिए ऐसा कर दिया गया है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपली इसका जो बीच वाला वायर है, ये जो 3 वायर आ रहा है इस बोर्ड से, तो बीच वाला वायर जो ग्राउंड होगा उसको लेकर इस पोटेंशियोमीटर के तीसरे नंबर पिन में लगा देना है। तो यहाँ पे सेंटर वाले पे कनेक्शन कर लेना है। उसके बाद हमें ये देखना है
इसमें इनपुट कौन सा है और आउटपुट कौन सा है, तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो पॉइंट आपने देखा है ये तो ग्राउंड है, जो कि मैंने पोटेंशियोमीटर के 3 नंबर पिन में कनेक्शन कर दिया है। अब इसमें इनपुट कौन सा है और आउटपुट कौन सा है, तो हम अगर इस वाले पिन को देखें तो यहाँ पे देखिए ये प्रिंट यहाँ पे आता है, और एक कैपेसिटर के थ्रू ये कैपेसिटर यहाँ पे लगे हुए हैं। इस साइड अगर देखें तो ये जो छोटा सा कैपेसिटर लगा हुआ है 4.7 UF 63 वोल्ट का, तो यहाँ से ये डायरेक्ट इसका जो प्रिंट है यहाँ पे जा रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस के थ्रू इस आईसी पे जाता है जो ऑडियो इनपुट होता है। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट हमारा पोटेंशियोमीटर के बीच वाले 2 नंबर पिन पे चला जाएगा, और ये वाला जो पॉइंट बचता है ये तो हमारा इनपुट में चला जाएगा। जो हमारा लो पास फिल्टर यहाँ से आउटपुट करेगा वो हमारा इसमें आता है, तो ये वाला पिन हमारा पोटेंशियोमीटर के पहला नंबर पिन पे चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको कनेक्शन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा रेड वाला वायर है इस कनेक्टर का, वो पोटेंशियोमीटर के दूसरे नंबर पिन पे चला जाएगा, जो हमारा सेंटर में आ रहा है यहाँ पे। और जो हमारा ब्लैक वाला वायर बचता है इस पोटेंशियोमीटर के पहले नंबर पिन पे चला जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसका कनेक्शन होगा। तो यहाँ पे बेस कंट्रोल के लिए भी ये हो चुका है, तो इसको भी मैं साइड में रख लेता हूँ। इसमें स्पीकर आउटपुट के लिए मैं एक कनेक्टर यूज कर लेता हूँ। स्पीकर कनेक्टर कुछ इस प्रकार का होगा। तो इसमें ये जो दोनों पिन है, ये ब्लैक वाला जो साथ में एक साथ है, इस दोनों पिन को आपस में एक साथ कनेक्ट कर लेंगे, तो ये दोनों हमारा ग्राउंड हो जाएगा। बाकी ये दोनों लेफ्ट राइट जो हमारा बोर्ड से आउटपुट होगा वो हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो पहले मैं इस दोनों पिन को आपस में शॉर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एक मैंने वायर के थ्रू ये दोनों पिन को आपस में एक साथ शॉर्ट कर दिया है। और यहाँ से एक वायर लेंगे, इस कनेक्टर में लग जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस कनेक्टर में जो सेंटर वाला पिन है ये हमारा ग्राउंड है, बाकी ये वाला और ये वाला लेफ्ट राइट आउटपुट करेगा इस आईसी के 4 नंबर पिन से। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से ये प्रिंट होते हुए यहाँ पे आ रहा है, इस पिन से ये वाला आउटपुट होते हुए यहाँ पे आ रहा है, और ये वाला ग्राउंड में चला जाता है। तो इस कनेक्टर का बीच वाला जो पिन देख रहे हैं, इस कनेक्टर का जो सेंटर वाला पिन है वो हमारा ग्राउंड में चला जाएगा, और बाकी जो ये ब्लैक कलर और रेड कलर बच रहा है ये दोनों रेड वाले में चला जाएगा। कुछ इस प्रकार से कनेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस कनेक्टर का जो कनेक्शन है कुछ इस प्रकार से आपको कर लेने हैं। तो ये इसमें इनपुट हो जाएगा। तो यहाँ से ऑडियो आउटपुट होगा सैटेलाइट का, जो यहाँ पे आप 2 सैटेलाइट स्पीकर यूज में ले सकते हो। और यहाँ पे 2 कनेक्टर हैं, एक ये वाला, तो ये हमारा जो है ये सबवूफर आउटपुट के लिए है। तो इस पर मैं सबवूफर कनेक्ट कर लूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक सिंगल चैनल का कनेक्टर यूज कर लेता हूँ। चाहे तो आप डायरेक्ट वायर कनेक्शन कर सकते हो सबवूफर में। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से सबवूफर के लिए ये हमारा कनेक्शन हो जाता है। तो इसको मैं यहाँ पे लगा लूँगा, स्पीकर वाले को मैं यहाँ पे लगा लूँगा। उसके बाद यहाँ पे एक और कनेक्टर बचता है 5 वोल्ट के लिए, तो ये हमारा यहाँ पे लग जाएगा। और हमें ये देखना है कि इसमें जो पॉइंट निकल रहे हैं प्लस के कौन से हैं और माइनस का कौन से हैं। तो यहाँ पे इस रेगुलेटर के 3 नंबर पिन ये है। तो यहाँ से अगर इस प्रकार से देखें तो यहाँ पे ये प्लस वाला वायर आना चाहिए। तो ये जो रेड कलर है वो हमारा प्लस के लिए और ये वाला माइनस के लिए है। तो मैं यहाँ पे इसका कनेक्शन कर लेता हूँ ऑडियो मॉड्यूल के साथ। ये जो हमारा ऑडियो मॉड्यूल है इसका सप्लाई का जो कनेक्शन है दोस्तों यहाँ पे आ रहा है। तो मैं डायरेक्ट इसका माइनस प्लस को देखते हुए इसका कनेक्शन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे इस प्रकार से कनेक्शन कर लेने हैं। आपके पास ऑडियो मॉड्यूल हो या ब्लूटूथ चिप हो, वहाँ पे 5 वोल्ट का कनेक्शन इसी रेगुलेटर के थ्रू जाएगा। तो यहाँ पे ऑडियो मॉड्यूल का भी जो पावर सप्लाई का कनेक्शन है वो हो चुका है। और यहाँ पे मैं बेस कंट्रोल के लिए ये पोटेंशियोमीटर लगा लेता हूँ। उसके बाद ऑडियो इनपुट के लिए कनेक्टर लगा लेता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा 12012 के लिए हमारा वायर निकाला है, लेकिन इसको मैं रिमूव कर लूँगा क्योंकि ट्रांसफार्मर में ऑलरेडी वायर होते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे
12012 5 एम्पियर का ये ट्रांसफार्मर है, जिसमें आपको एक साइड 2 वायर मिलेंगे जो प्राइमरी है, जिसमें 220 वोल्ट एसी सप्लाई जाता है, और सेकेंडरी में 3 वायर निकलेंगे। तो सेंटर वाला हमेशा 0 होता है, साइड वाला दोनों 12 और 12 होता है। तो इसका कनेक्शन मैं इसके साथ कर लेता हूँ। सेंटर वाला जो है वो हमारा 0 है, तो 0 को इस बोर्ड पे जो कनेक्शन है यहाँ पे कर देना है, सेंटर वाले पे। उसके बाद यहाँ पे ये दोनों वायर बचा, तो ये दोनों वायर यहाँ पे लगेगा। इसमें कोई माइनस प्लस नहीं होता है, तो आप चाहे तो वायर को इस प्रकार से लगाएं या इस प्रकार से लगाएं, इसमें कोई उल्टा सीधा नहीं होता है। बस आपको सेंटर वाला जो 0 वाला पॉइंट है उसको ध्यान में रखना है, ये कहीं गलत कनेक्शन ना हो जाए। तो इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ और इसको यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो इस प्रकार से 12012 ट्रांसफार्मर का कनेक्शन हो जाता है। अब मैं यहाँ पे ये जो 12 वोल्ट इनपुट का ऑप्शन, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 12 वोल्ट आउटपुट के नहीं, ये 12 वोल्ट इनपुट के लिए है। तो इसका कनेक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पे ये जो वायर आप देख सकते हो, इसको मैं यहाँ से थोड़ा हटा लेता हूँ और मैं आपको थोड़ा पास से दिखा देता हूँ। जैसे देखिए, ये जो हमारा प्रिंट आ रहा है, ये रेगुलेटर का जो पहला नंबर पिन है, यहाँ पे एक डायोड से होते हुए यहाँ पे आता है और ये वाला ग्राउंड में चला जाता है, जो कि इसके सेंटर वाले पिन पे है। तो यहाँ से हमें वायर लेना है, 2 वायर, और इसी पावर सप्लाई के साथ इसका कनेक्शन कर देना है। तो यहाँ पे इसका कनेक्शन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये वाला पॉइंट ये ग्राउंड में चला जाएगा और ये वाला पॉइंट जो प्लस है यहाँ पे इस कैपेसिटर पे आ जाएगा, जो कि प्लस यहाँ से बनता है 12012। तो यहाँ से ये आउटपुट होगा और एक डायोड के थ्रू, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायोड के थ्रू यहाँ पे आउटपुट होगा और एक कैपेसिटर पे आएगा, कैपेसिटर से इस वोल्टेज रेगुलेटर में, उसके बाद यहाँ से आउटपुट हो जाएगा। तो इसका कनेक्शन कुछ इस प्रकार से हो जाता है। तो लगभग इसमें हमारा टोटल कनेक्शन हो चुका है। तो आइए मैं यहाँ पे इसको सेटअप कर लेता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे मैंने इसको अच्छे तरीक़ा से सेटअप कर लिया है। इस पर मैंने यहाँ पे सबवूफर लगा रखे हैं और ये दोनों सैटेलाइट स्पीकर के जगह पर मैंने लगा रखे हैं। ये हमारा 4 ओम 20 वाट का ये स्पीकर है दोनों, और ये हमारा 8 इंच का 4 ओम 200 वाट पिक पावर है इसका। ये 100 वाट के आसपास में ये हमारा सबवूफर है। इसी को मैं इस पर टेस्ट कर रहा हूँ। तो आइए इसमें पावर सप्लाई देते हैं। यहाँ पर मैंने पावर सप्लाई दे दिया है और यहाँ पे देखिए सप्लाई आ चुका है और ये भी FM मोड पे है। तो यहाँ पे सिस्टम इसका कुछ ऐसा है कि जब तक ये मेन वॉल्यूम नहीं खुलेगा तब तक सबवूफर वाला वर्क नहीं करेगा। तो आइए मैं यहाँ पे सॉन्ग प्ले करता हूँ। AUX mode, Bluetooth mode, paired, FM mode. तो दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा कि ये जो हमारा एम्पलीफायर है काफ़ी अच्छा से काम कर रहा है। और दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात बताना आपको भूल गया था। ये जो हमारा बेस कंट्रोल के लिए जो पोटेंशियोमीटर है, इसके बॉडी से लेकर आपको इस एम्पलीफायर के
ग्राउंड से कनेक्ट कर देना है। इससे ये होगा कि इसको छूने से जो थोड़ा सा हमिंग होता है वो आपको ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको अटैच कर दिया है। अब चाहे तो ऐसा सिस्टम जो है पोटेंशियोमीटर जो हमारा मेन वॉल्यूम है उसके साथ भी कर सकते हो, लेकिन मुझे सिर्फ ऐसा प्रॉब्लम इसी में लग रहा था, तो इसको मैंने यहाँ पे ग्राउंड कर दिया है। तो दोस्तों हमारे वीडियो को ऐसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।